नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों की रिश्ते के लिए। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन, मून साइन या नाम राशि से भी अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 3 सितंबर से लेके 9 सितंबर तक। आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल रीडिंग है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। तो देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। डेथ डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ। आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो पर्सन अभी करंटली रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, जो परेशानी थी उसे खत्म करना चाहते हैं। रिश्ते में शायद कुछ परेशानी चल रहा है, दिखाई ऐसा ही दे रहा है कि रिश्ते में कमिटमेंट की परेशानी है, बंदा या बंदी इन एंड आउट होता रहता है। अगर आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे तो ये आपको नहीं दे पा रहा है, इतनी जल्दी आपको कमिटमेंट दे भी नहीं पाएगा क्योंकि इनके पास और भी काम है। कुछ लोगों के पास और रिश्ते हैं, कुछ लोगों के पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से परेशान है बंदा, कुछ लोगों के पास लव रिलेशन तो है लेकिन कमिटमेंट वाला थॉट्स नहीं है उनके पास। वो अभी इस वक्त कमिटमेंट, शादी, इन चीजों पे काम नहीं कर रहा है उनका दिमाग, ना वो सोच रहा है। जिनके पास 2 रिश्ते हैं वो बैलेंस करके रिश्ते चलाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि इनके पास और भी रिश्ते हैं और आप कमिटमेंट मांग रहे लियो तो ये आपको नहीं दे पाएगा, ये उस वजह से परेशान है। ये जैसा है वैसा रिश्ता अगर आप रख सकते हो तो ये रखना चाहेंगे। बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन ये फील कर रहा है आपके लिए, बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस कर रहा है, इनका मन कर रहा है कि ये जल्दी से आ जाए, आपसे बातें करे, चीजों को सही करे। लेकिन अगर आप कमिटमेंट के बारे में सोच के इनसे वाद विवाद कर रहे हो तो इस बात को सोच के ये खुद को रोक रहा है। जिन लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है वो लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के बाद बात करेंगे। मतलब उनका ये इच्छा है कि जब तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिल जाए तब तक ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा। जो आपके साथ शादीशुदा है, शादी के अलावा भी अगर दिल के रिश्ते हैं तो भी वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा। जो शादीशुदा है वो भी कमिटमेंट नहीं दे पाएगा क्योंकि उनके पास और रिश्ते हैं। इस तरीके का स्थिति जो भी चल रहा है ये सब जानबूझ के आप लोग
ऐसी स्थिति में हो और इस स्थिति में रह के कोई भी खुश नहीं है, बंदा इंतजार कर रहा है कि कब आप उनकी स्थिति को समझोगे, बैलेंस करने की कोशिश करोगे, लड़ाई झगड़ा कमिटमेंट ये वो डिमांड को छोड़ के रिश्ते को कब आगे बढ़ाओगे, इस सोच के साथ बंदा इंतजार कर रहा है। अगर आपके तरफ से ये सब कुछ शुरुआत हुआ है लियो, तो आपको चाहिए उनको इन चीजों में हेल्प करना और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करने। अगर इन्होंने ऐसा किया है तो ऐसा ये सोच रहे हैं कि इन चीजों को खत्म करके, परेशानी को, लड़ाई को, जो वाद विवाद है उसे खत्म करके रिश्ते को एक नई शुरुआत देना। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ऐसा है कि ये पुराने वाद विवाद से थक गए हैं। अभी ये कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, अपने लाइफ नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं। वो बहुत कम लोग हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके पर्सन कब उनके साथ कांटेक्ट करेंगे और चीजों को समझेंगे और बैठ के उन बातों को क्लियर करेंगे। अभी हम देखेंगे लियो, आप खुद, आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लियो यानी सिंह राशि, हम ये देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है लियो। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे हम अभी। बॉटम ऑफ द डेक में आया है स्ट्रेंथ के कार्ड, जो लियो आपी का कार्ड है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। लियो, आपकी जो करंट एनर्जी है वो भी बहुत क्लियर है, आपके थॉट्स बहुत क्लियर है। आप तो गिव अप करना नहीं चाहते हो इस रिश्ते से, आपको चाहिए रिश्ते में क्लैरिटी। जैसा कि मुझे पहले ही दिखाई दे रहा था कि आप रिश्ते को लेके क्लैरिटी चाह रहे थे, कमिटमेंट कुछ लोग मांग रहे थे। कुछ लोगों का ये जानना था कि अगर आपके पास कोई और रिश्ता भी है तो आपका स्थान कहाँ है, मतलब आप किस जगह पे हो, आपके साथ उनकी रिश्ते की स्थिति क्या है, किस तरीके से ये रिश्ते को देखते हैं। कहीं ना कहीं एक घुमा फिरा के वो भी एक क्लैरिटी हुई। आप वही चाहते हो कि ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना, रिश्ते में गिव अप नहीं करना, लड़ाई झगड़े को खत्म करना, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना, क्योंकि आप अपने सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो कि इस रिश्ते में आपका सिचुएशन क्या है, आपका जगह क्या है, आप किस जगह पर बिलोंग करते हो। आपको इस बात की क्लैरिटी चाहिए। हालांकि आपको पुराने बातों से सरोकार नहीं होते हुए भी आपको खुद के लिए तो क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है इस रिश्ते में आपकी क्या भूमिकाएं हैं। जो लोग खास करके शादीशुदा भी है, किसी लव रिलेशनशिप में है, जो ओनली फॉर लव रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, बाद में शादी करेंगे, उनके लिए जो स्थिति है, उनको तो दोनों मेहनत करेंगे, दोनों काम करके आगे बढ़ेंगे। क्लैरिटी चाहिए कि वो बंदा क्या चाहते हैं। लेकिन जो शादीशुदा है एक दूसरे के साथ, उनके लिए भी ये जानना जरूरी हो गया है कि असल में ये रिश्ता जा कहाँ रहा है, उनकी क्या पोजीशन है इस रिश्ते में, जिसकी वजह से हर लियो अपने अंदर एक स्ट्रेंथ, एक हिम्मत जुटा रहा है। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर रिश्ते में अच्छे पोस्ट मतलब रिश्ते में अच्छी जगह नहीं मिल रहा है, कमिटमेंट, क्लैरिटी, तो मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे अपने आप को तैयार करना है, अपने लिए हिम्मत जुटाना है। अगर वो नहीं चाहते हैं मुझे क्लैरिटी देना,
तो मुझे इस रिश्ते से दूर रह के अपने लिए काम करना है, अपने स्टेबिलिटी के लिए काम करना है और खुद की लाइफ अपने तरीके से जीना है। रोज-रोज की लड़ाई झगड़े, चिक-चिक, झिक-झिक नहीं चाहिए। अगर वो क्लैरिटी दे सकता है तो क्लैरिटी दे दे, मुझे उस तरीके से रिश्ते में रहना है। अगर नहीं दे पा रहा है तो मुझे भी और परेशान नहीं होना है। ऐसी स्थिति कुछ लियो का है, जिसकी वजह से ये इनर स्ट्रेंथ को इनहैंस कर रहे हैं कि अगर जिस तरीके से मैं रिश्ते को पाना चाहती हूँ उस तरीके से अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे तो स्ट्रांग रहना है, मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे अपने लिए जीना है, अपने तरीके से जीना है। ऐसा सोच के कुछ लियो खुद को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ लोग क्लैरिटी के लिए इंतजार कर रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो क्लैरिटी के लिए ही इंतजार कर रहे हैं कि भाई मुझे क्लैरिटी चाहिए कि असल में ये रिश्ता कहाँ स्टैंड करता है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन जो है वो चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। 6 ऑफ वांड्स मैंने पहले ही कहा, कुछ लोग रिश्ते में फिर से आना, मीट करना, जैसे आते जाते रहते थे वैसे रहना, बैलेंस रखना। कुछ लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, जो लोग रिलेशनशिप में है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। देख लेते हैं 6 ऑफ वांड्स के कार्ड क्यों आए हैं। सिक्स ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली मैंने पहले ही कहा आपको थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी है इस रिश्ते में, एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाया हुआ है ऐसा रिश्ता भी है, कोई एक दूसरे के साथ शादीशुदा भी है। जो लोग शादीशुदा है, जो एक दूसरे के साथ शादीशुदा है, उनका तो दिल टूटा हुआ है, वो चाहते हैं रिश्ते में बैलेंस आ जाए। जो एक दूसरे के साथ शादीशुदा नहीं है, किसी और के साथ भी शादीशुदा है लेकिन दिल से जुड़ा हुआ भी एक रिश्ता होता है उसमें जुड़े हुए हैं, तो उनका तो दिल टूट रहा है क्योंकि उनको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये बंदा या बंदी परिवार को भी रखना चाहते हैं, उनको भी रखना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं अगर रिश्ते में समझदारी से बैलेंस करके चला जाए, अगर रिश्ते में उस तरीके का सोच नहीं मतलब ना लाया जाए कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, रिश्ते में अच्छी स्थिति आ सकता है। जिन लोगों की शादी की स्थिति है, जो शादी कर सकते हैं, वो शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं रिश्ते में। लेकिन जो लोगों को खुद को पता है कि ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, पूरी तरीके से कमिटमेंट वाला रिश्ता नहीं बन सकता है, वो लोग अगर चीजों को समझे, रिश्ते में बैलेंस की स्थिति लाए, समझदारी से काम ले कि दोनों रिश्ता रहे, तो उन लोगों की रिश्ते में एक नया शुरुआत हो सकता है। स्टेबिलिटी उस तरीके से नहीं लेकिन दूसरे तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, फीलिंग्स जो है जुड़ा रहना, ये सब चीजें रिश्ते में होगी।
एक दूसरे को माफ कर देना। कुछ लोग बच्चों की वजह से रिश्ते में जुड़े हुए हैं, शादीशुदा जो लोग हैं, तो वो बच्चों की वजह से रिश्ते में जुड़े रहना चाहते हैं। आपके पर्सन, आपका दिल टूटा हुआ है, उनका भी दिल टूटा हुआ है, क्योंकि सबको पता है कि रिश्ते में जो लोग ये रिश्ते जी रहे हैं, हर किसी को पता है रिश्ते में एक से ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, जो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, वो शादी करना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो पहले नहीं कर पाए वो करने के बारे में आपसे बात करेंगे, वो चाहते भी है, यहाँ तक कि शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन हर कोई इस रिश्ते में शादी के बारे में सोच रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है, ना होगा, क्योंकि रिश्ते में और भी पर्सन की मौजूदगी है, जिनके रिश्ते में, उनके रिश्ते में शादी संभव नहीं है। लेकिन उस बात को समझते हुए अगर आप एक दूसरे को माफ करके रिश्ते में आगे बढ़ते हो, तो आपके पर्सन की तरफ से ये रिश्ता आगे ले जाने में आसानी होगी, ऐसा ये चाहते हैं। अभी हम देखेंगे कि आप खुद क्या चाहते हो लियो। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो भी। ये रीडिंग इतना बड़ा होता है, इतने कार्ड्स का इस्तेमाल होता है इसमें, यूजेज होता है कि सारे राशि ऑलरेडी आ जाते हैं और बहुत सारे मेजर अरकाना के कार्ड भी आ जाते हैं, तो इसमें ऑटोमेटिकली सारी राशि मौजूद हो जाती है। देख लेते हैं लियो, आप खुद क्या चाहते हैं। द वर्ल्ड, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टू ऑफ कप्स के कार्ड। लियो, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, आपके तरफ से जो हो रहा है वो है नाइन ऑफ सोर्ट्स, टेन ऑफ सोर्ट्स एंड किंग ऑफ कप्स। आप बहुत ज्यादा दुखी हो, परेशान हो, पहले भी मैं देख रही थी, कार्ड भी आया था। आपको पहले भी क्लियरिटी चाहिए थी रिश्ते में, अभी भी क्लैरिटी चाहिए। आपको पता है कि आपको ये रिश्ता किसी के साथ शेयर करना हो रहा है। जिनके लिए ऐसी स्थिति नहीं है, आपको पता है रिश्ते में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, तो आप उन चीजों से बाहर आना चाहते हो। वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, इस रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हो, परेशानी को खत्म करना चाहते हो, लेकिन आप खुद से इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते हो। आप अपना इमोशन को हाइड करके रखना चाहते हो। आप चाहते हो जो आपके पर्सन है वो इनिशिएटिव ले, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिया है, आपने पहल की है, बार बार आपने बार बार हर चीज में कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन हो सकता है अभी आपका पेशेंस खत्म हो रहा है, आपको परेशानी ज्यादा हो रहा है, आपको ये लग रहा है कि मैं बार बार ये चीजों में अपना योगदान देती हूँ या देता हूँ, मैं ही बार बार सेक्रीफाइसेस करता हूँ, तो अभी मुझे और कुछ नहीं करना। हालांकि आपके तरफ से ये रिश्ता सोल कनेक्शन है, कोई भी तरीके का रिश्ता हो, अब शादीशुदा हो, फिर भी किसी के साथ दिल से जुड़े हुए हो, एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो, लव रिलेशन में हो, बाद में शादी करेंगे, हर रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि ये सोल कनेक्शन है, वरना इतनी परेशानी के बाद भी ये रिश्ता जुड़ कैसे रहा है।
और ये जुड़ रहा है तो पूरी तरीके से क्यों नहीं जुड़ रहा है। और आप अपना इमोशन इस वजह से हाइड कर रहे हो कि आपने बहुत ज़्यादा इमोशन दिखाया, बहुत मेहनत किया रिश्ते में, आपने बहुत पहल की, आपने बहुत कोशिश की, लेकिन अभी आप और कुछ करना नहीं चाहते हो। अभी आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये रिश्ते की जो भी परेशानी है, जो भी चीज़ें चल रहा है रिश्ते में, वो खत्म हो जाए और रिश्ता एक नए सर्कल में आ जाए। लेकिन खुद से पहल करना आप नहीं चाहते हो। हालाँकि आपको पता है ये सोलमेट कनेक्शन है। आप चाहते हो कि ये आपके साथ जो पर्सन है वो भी खुद से कुछ कोशिश करे और ये बंदा इंतजार कर रहा है कि रिश्ते में शुरुआत तो करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से अगर कुछ ऐसी सिग्नल मिल जाए कि आप इस तरीके से रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हो जैसे चल रहा था, तो ये कोशिश करने के लिए तैयार है। और आप ऐसा चाहते हो कि मैंने बहुत कोशिश किया, क्योंकि आप आजकल स्पिरिचुअली भी सोच रहे हो लियो। आप इस सर्कल को खत्म करना चाहते हो। कुछ लोग तो विदेश भी जा रहे हैं, कुछ लोग घर से दूर कहीं जॉब के सिलसिले में जा रहे हैं, तो उनके लिए हमेशा इन चीजों में लगे रहना संभव नहीं हो रहा है। आप उम्मीद कर रहे हो करोगे कि आपके पर्सन कम से कम आपको बिना धोखा दिए क्लैरिटी के साथ सच्चे मन से आपकी तरफ आए और आपको सब कुछ सच्चा बताए और सच्ची तरीके से रिश्ते को आगे ले जाए। अभी हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है लियो। 8 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में सन का कार्ड आया है। दिस इज मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डेक। बहुत अच्छा कुछ होने जा रहा है और दिखाई भी दे रहा है। 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स के साथ। देखो 24/7 आप दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हो। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ आपने सोचा, मुझे क्लैरिटी चाहिए वरना मैं ये करूंगा वो करूंगा, मूव ऑन कर जाऊंगा, अपना इमोशन को कंट्रोल करके कुछ लोगों ने रखा है। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं टूटे दिल से। दिल दोनों का टूटा हुआ है, कोई खुश नहीं है। आप किसी भी रिश्ते में हो, शादीशुदा हो, लव रिलेशनशिप में हो, शादी के अलावा भी किसी के साथ दिल से जुड़े हुए हो, हर रिश्ते में परेशानी है, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये सिर्फ सोच है। और 24/7 आप लोग एक दूसरे को याद भी कर रहे हो। तो प्रॉब्लम ये है कि रिश्ते में थर्ड पार्टी है। आप खुद भी थर्ड पार्टी हो सकते हो, जानबूझ के कोई जो है शादीशुदा रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये इन्वॉल्व जो होना है ये जबरदस्ती नहीं होता है, ये तो एक फीलिंग्स है। आपका दिल जुड़ जाता है। तो ये जानबूझ के भी आप क्या करोगे, लेकिन आप जानबूझ के तो जुड़े हुए हो इस रिश्ते में। जो लोग जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए ये रिश्ता बैलेंस करना पड़ेगा।
बैलेंस किस तरीके से करेंगे, जैसा चल रहा था वैसे चलने दीजिए। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिल जहाँ जुड़ा हुआ है वहाँ नाम की जरूरत तो पड़ती नहीं है। आपको कमिटमेंट दे या ना दे, आपके साथ जुड़े हुए रहे या ना रहे, दिल तो जुड़ा हुआ है। तो इस किसी एक को तो लियो, आपको या फिर आपके पर्सन को, दोनों रिश्ता संभालना पड़ रहा है। बैलेंस नहीं हो पा रहा है, कोशिश कर रहा है बंदा लेकिन नहीं हो रहा है। उनके लिए एक दिल का मामला है और ये एक जिम्मेदारी का मामला है। तो दोनों रिश्ते को अगर आप बैलेंस तरीके से चला सकते हो तो रिश्ता जैसे चल रहा था वैसा चलेगा। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दिल का मामला है, दिल से जुड़ के देखिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि दिल किसके साथ जुड़ा हुआ है, आपके साथ या कहीं और। क्योंकि मैं जो देख रही हूँ वो है 24/7, आप दोनों ही एक दूसरे को मिस करते हो। कितना भी काम कर लो, कितना भी बिजी रहने की नाटक कर लो, कितना भी आप हंस लो, 32 ऑल आउट हमेशा करके 32 निकाल के घूम रहे हो, लेकिन दिमाग और दिल दोनों परेशान है उसी बंदे या बंदी के लिए जिसके साथ अब लड़के बैठे हो। तो उस चीज को दिमाग से हटाइए कि आपका ये डिमांड है, जो जैसा है जिस तरीके से आपको उस तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब ये रिश्ता बैलेंस होगा, तब आपका विश पूरा होगा। किसी की दिल के साथ जुड़ना है तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। आउटकम ऐसा ही आया है। और जिनकी रिश्ते में पैसों की प्रॉब्लम है, जो अभी शादी नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल, वो लोग तो काम करेंगे, किसी के साथ मिलके नया काम बिजनेस शुरू करेंगे। किसी का विश पूरा होने जा रहा है बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ रिकॉन्साइल करके। जब आप समझ जाओगे, अगर आप ये मेरी ये रीडिंग देख रहे हो, जितनी मेरी समझ है और कार्ड जो बता रहा है, मुझे लगता है आपको जैसा रिश्ता जिस तरीके से मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो आपको उसी तरीके से आगे बढ़ना है, तो कोई परेशानी नहीं रहेगी। आपका विश पूरा होने जा रहा है। आप जो चाह रहे थे आपके पर्सन के साथ आपका रिकॉन्सिलेशन हो, वो होगा, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज, बैलेंस और दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दिमाग की बत्ती जला के सोचना पड़ेगा, आंख कान खोल के सोचना पड़ेगा कि जो मैं मांग रहा हूँ क्या वो मिलना संभव है। अगर है तो मिलेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर असंभव कुछ आप मांग रहे हो तो खुद की परेशानी खुद बुला रहे हो। इसीलिए रिकॉन्सिलेशन होने की तो बहुत ज्यादा चांसेस है। हो भी जाएंगे कुछ लोगों को जो समझदारी से काम लेंगे, क्योंकि प्यार बहुत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लस्ट है, अट्रैक्शन है, ये है वो है, नहीं, प्यार भी है, बहुत प्यार है, लेकिन समझदारी की कमी है। जो लोग बच्चों की वजह से जुड़े हुए हैं, बच्चों की खुशी के लिए जुड़ना पड़ेगा, बच्चों की फ्यूचर के लिए, वो लोग जुड़ जाए। और जो लोग दो रिश्ते में जगलिंग कर रहे हैं, आपको खुद को पता है कि आप किस तरीके का रिश्ते में हो, तो आपको उसको उस तरीके से संभालना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, लियो। देखो, यूनिवर्स तो वही बुलवाता है जो आपके काम के हो, जो आपके लिए सही हो। तो कार्ड कैसे आ रहा है आप खुद यकीन नहीं करोगे। ऐसा कार्ड आया है जो मैं अभी तक बोल रही थी। लेट गो, पीसफुल रेजुलेशन। लेट गो, मैंने अभी कहा कि आपको लेट गो की एनर्जी में आना चाहिए, कि जैसा जो जिस तरीके से मिल रहा है, जिसके साथ आपका दिल जुड़ा हुआ है, और क्या चाहिए, तो आपको लेट गो करनी चाहिए कि ठीक है जो हुआ उसे भूल जाए। तभी आपके लिए एक पीसफुल रेजुलेशन का स्थिति आएगा, किसी भी तरीके का रिश्ता हो।
अगर आप सब कुछ जानते हो ये बंदा या बंदी जो आप डिमांड कर रहे हो जिस तरीके से कर रहे हो ये संभव नहीं हो रहा है उनसे, तो आप उनको उसी तरीके से एक्सेप्ट करो, इससे प्यार भी बढ़ता है। सपोर्ट कीजिए हमेशा, तो प्यार बढ़ेगा। अगर आप लेट गो में आते हो तो जो हुआ उसे भूल जाइए, डिमांड को छोड़ दीजिए, तभी एक पीसफुल रेजुलेशन का स्थिति आप लोगों के रिश्ते में आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।